हेलो गाइस, जैसे हमने पिछली वीडियो में दैट इज ट्रेन स्टेप को मतलब ट्रेन स्टेप वाला फंक्शन लिख दिया था। मैंने बोला था एक बार ट्राई करने के लिए दैट इज टेस्ट स्टेप होता है कि नहीं। दैट इज हम टेस्ट स्टेप लिख देते हैं। दैट इज इससे पहले मैंने सीपीयू से कनेक्ट कर रहा है, मैं सारे कोड सेल्स को दोबारा चल करता हूँ और फिर इसको दैट इज टेस्ट स्टेप लिख देते हैं। फिर एक बार देखेंगे मॉडल कैसा आउटपुट दे रहा है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ही बतानी है, दैट इज एल दैट इज मॉडल लेगा और इसको एक बार बंद कर देते हैं। मॉडल मॉडल फिर लॉस फंक्शन, फिर लेगा एक्यूरेसी फंक्शन और कॉमा डाटा लोडर। और फिर गाइस हम देखो टेस्ट स्टेप, टेस्ट लॉस, कॉमा टेस्ट एक्यूरेसी, दोनों को जीरो रखेंगे। क्यों, हमें पता है क्योंकि हम ये एक बार आइटर नहीं होगा, मतलब ये एक बार लूप में नहीं चलेगा, ये 1800 बार चलेगा तो उसकी वैल्यू हमें कहीं तो स्टोर करानी पड़ेगी और हर बार जब शुरू हो तो जीरो से शुरू हो, इसलिए हम इसको पहले ही जीरो डिफाइन कर देते हैं। फिर टेस्ट स्टेप हो गया। फिर हम दैट इज लिखते हैं, पहले मॉडल को इवैल मोड में डालते हैं, दैट इज मॉडल डॉट इवैल। इवैल्यूएशन मोड में अननेसेसरी कैलकुलेशन रुक जाएगा। अननेसेसरी मतलब ग्रेडियंट कैलकुलेशन रुक जाएगा, इसीलिए ग्रेडियंट के बारे में और जानना है तो मैं एक यूट्यूब का वीडियो बता दूंगा। ग्रेडियंट कैलकुलेशन मतलब सीधा स्लोप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा। फिर हम फॉर एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट इन डाटा लोडर इन टेस्ट लॉजिक इज इक्वल टू मॉडल दैट इज वाइट एक्स टेस्ट देंगे तभी तो मॉडल वाइट टेस्ट प्रेडिक्ट करेगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड पास, या तो हम कैलकुलेट करेंगे लॉस को, दैट इज लॉस इज इक्वल टू में लॉस फंक्शन लॉस फंक्शन दैट इज एक टेस्ट लॉजिक्स लेगा, टेस्ट लॉजिक्स। और ये बात हमें कि जो ये दैट इज क्रॉस एंट्रोपी लॉस होता है वो पहला लॉजिक्स लेता है, इसके बाद एक्चुअल वैल्यू देगा। एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी वाई टेस्ट की। फिर एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे, एक्यूरेसी हो जाएगी दैट इज एक्यूरेसी फंक्शन। इसमें पहली बात वाई ट्रू की वैल्यू लेगा, वाई ट्रू की वैल्यू हो जाएगी वाई टेस्ट। मैं बस पूरे लिखने के लिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप सीधा वाई टेस्ट लिख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस में ही जाता है। वाई प्रेड में टेस्ट लॉजिक्स ले लेंगे, टेस्ट लॉजिक्स और डॉट आर्गमैक्स लगाएंगे। आर्गमैक्स में पता है क्या करता है, वो जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसको वन और जीरो को, वन के टर्म्स और जीरो के टर्म्स रिप्रेजेंट कर देगा। फिर एक्यूरेसी हो गई, फिर इसका नाम एवरेज सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, जैसे मॉडल को जैसे हमने इवैल्यूएशन मोड में डाला तो वो प्रिडिक्शन देगा, तो प्रिडिक्शन देने के लिए उसको हम पहले इन्फ्रेंस मोड में डालना पड़ेगा भाई। टॉट डॉट इन्फ्रेंस मोड को टॉट डॉट नो ग्रेड भी बोला जाता है। आप दोनों को यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी अननेसेसरी कैलकुलेशन रोक देगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है मॉडल में। पर एक बात याद रखिएगा, हमें बस ये टेस्ट लूप वाला ही विथ लूप के अंदर, बाकी सारे फॉर लूप के ही अंदर होने चाहिए, विथ लूप के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर हम एक बार दैट इज एक्यूरेसी कर लो, फिर हम सारे को एक्यूमुलेट कर देंगे, जिससे सारे को सम हो जाए, जैसे ही जीरो जाए। दैट इज हमारा टेस्ट लॉस में है, टेस्ट लॉस इज इक्वल टू में लॉस, फिर टेस्ट एक्यूरेसी इज इक्वल टू में ACC एक्यूरेसी, ये वाला एक्यूरेसी है। फिर अब हम जैसे हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बस इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता क्योंकि मॉडल सारा कैलकुलेशन टेस्ट स्टेप पे कर चुका है, ट्रेन स्टेप पे सॉरी, और बस इसको एक आउटपुट देना रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस पर सीधा दैट इज एवरेज निकाल देंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, दैट इज टेस्ट लॉस को डिवाइड कर देंगे, दैट इज जितना एक्चुअल डाटा है, दैट इज लेन ऑफ डाटा लोडर से
और टेस्ट एक्यूरेसी को डिवाइड कर देंगे लेन ऑफ डाटा लोडर से, और फिर प्रिंट करेंगे द ट्रेस लॉस हम 4 डेसिमल पॉइंट तक लेंगे बस। और फिर हम दैट इज ट्रेन एक्यूरेसी, दैट इज टेस्ट एक्यूरेसी, कॉमा 4F, इसका ही 4F तक लेंगे। पर ये परसेंटेज में तो एकरे में परसेंटेज सेल लगा देते हैं और बैकस्ट्रेस सेल लगा देते हैं कि जैसे ही वो ख़त्म होगा तो एक स्लाइस का गैप हो जाए। ठीक है, बस इतना सही है लिखने में। और इसको रन करा देते हैं। और एक देख आप अपन क्या करते हैं, दैट इज इपॉक सेट करते हैं। इपॉक्स कुछ नहीं होता, जैसे लूप्स में वैल्यू होती है वैसे इपॉक में हम कितने लूप पे चलाना चाहते हैं, कितनी बार इसको आइटर करवाना चाहते हैं, उसी की वैल्यू सेट करूँगा। मैं इपॉक सेट करता हूँ। इससे पहले एक बार दैट इज इम्पोर्ट करते हैं tqdm फ्रॉम tqdm डॉट ऑटो इम्पोर्ट tqdm, फिर इपॉक सेट करते हैं हम दैट इज हम कितने, हम उस 10 तक चलेंगे। डाटा बढ़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा डाटा को चलने में। और फिर हम लूप में चला देंगे, दैट इज फॉर इपॉक इन रेंज। इपॉक्स नाम सही है, जैसे आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं के, पर इसको दैट इज टेक्निकल टर्म में दैट इज डाटा न्यूरल डाटा साइंस के फॉर्म में इसको दैट इज इपॉक्स बोला जाता है। दैट इज इसके फॉर्म में डीप न्यूरल टेस्टिंग के फॉर्म में इसको हम इपॉक्स बोलते हैं। और इसमें हम tqdm लगा देंगे, दैट इज इससे पता चल जाएगा, इससे विजुअलाइज हो जाएगा कि कितनी बार चला है, ये एक बार जैसा दे देगा। और फिर इसको चलाएंगे पहले ट्रेन स्टेप। मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप सीधा वॉइस लिख देना मॉडल। मैं मॉडल 1 पे चला रहा हूँ, जो हमारा मॉडल है दैट इज मॉडल 1 वाला, वो वाला दैट इज रेस्टेट मॉडल। उसमें एक ज़रूरी बात ये है, ऑप्टिमाइज़र देंगे, लॉस फंक्शन में लॉस फंक्शन, एक्यूरेसी फंक्शन में एक्यूरेसी फंक्शन, कॉमा डाटा लोडर में दैट इज ट्रेन डाटा लोडर, टेस्ट ऐप इसको मॉडल ही देंगे, कॉमा लॉस फंक्शन ही देंगे, कॉमा एक्यूरेसी फंक्शन वो भी साथ एक्यूरेसी ही देंगे, फिर डाटा लोडर इसको हम देंगे टेस्ट डाटा लोडर। आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आपका जो डाटा है वो मॉडल ना देख सके पहले, इससे फिर दैट इज़ फॉल्स एक्यूरेसी दिखाई जाएगी, बिल्कुल उतनी एक्यूरेसी होगी नहीं जब मॉडल अनसीन डाटा को देखेगा। और फिर हम शेड्यूलर को स्टेप करेंगे। शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर दैट इज़ जो लर्निंग रेट होगा उसको ऑटोमेटिक कम करेगा विद द हेल्प ऑफ गामा, क्योंकि गामा दैट इज़ जो गामा की वजह से पता चल जाएगा कितने स्टेप बाद दैट इज़ कितना लर्निंग रेट कम करना है, जिसकी वजह से मॉडल ज़्यादा ट्रेन हो सके। मतलब ज़्यादा इतनी ज़्यादा ही ना ट्रेन कर, मतलब इसका मतलब जितने ज़्यादा जंप ना मार दे अपने मॉडल दैट इज़ कर्व पे। दैट इज़ एक दिखाता हूँ जो पैराबोला कर्व पे देखो, इस पे पैराबोला कर्व पे जैसे ही जंप मारेगा, अगर देखेगा जैसे लर्निंग रेट ज़्यादा हो तो सीधा इधर से इधर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको आइडियल पोजीशन मानूं तो ये इधर से डायरेक्ट इधर ना आ रहे, तो लर्निंग रेट को उसको एडजस्ट करता रहेगा कि जैसे ही पास आता रहे तो उसको धीरे कर दे, जिससे मॉडल ज़्यादा एक्यूरेसी दे हमें। फिर इसका शेड्यूलर डॉट स्टेप हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात, जैसे हम इसको देंगे तो अभी एरर दिखाएगा, देखो क्यों, क्योंकि देखो
दैट इज़ जो हमारा टेस्ट डाटा, दैट इज़ हमारा रेस्टर्न मॉडल होता है, वो ग्रे स्केल इमेज के लिए डिफाइन नहीं होता है। उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो RGB मतलब 3 कलर चैनल्स वाला लेता है। तो हमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा जिससे हम मॉडल समझ जाए कि मॉडल को हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा रेस्टनेट कोड कि ये वन कलर चैनल पे भी आ जाए, क्योंकि कलर चैनल 1 है तो उसमें 1 आएगा, पर RGB में 3 होता है तो 3 आएगा, पर ये 3 के लिए डिफाइंड है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हम इसके फर्स्ट कन्वेंशनल लेयर को चेंज करेंगे, दैट इज nn.com 1 को चेंज करेंगे इज इक्वल टू में nn.com2d दैट इज इन फीचर्स, इन चैनल्स इसके 1 हो जाएंगे, आउट चैनल्स दैट इज 64 रख देता हूँ, आप कितने भी रख सकते हैं, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 32 रख देता हूँ दैट इज। और इसके बाद कर्नल साइज कितने 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 पैरामीटर के अंदर, कितने साइज के अंदर वो, ये कर्नल की स्पेलिंग, हाँ आप सही है, दैट इज कर्नल साइज हो जाएगा, मैं रखता हूँ 3 कि ग्रे स्केल में ज़्यादा कर्नल साइज रखना नहीं चाहिए कि उसमें पहले ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। अगर मैं ज़्यादा रख दूंगा तो मॉडल समझ ही नहीं पाएगा, उसमें कुछ पैटर्न ही नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा, अगर कर्नल साइज ज़्यादा कर दूंगा तो इमेज वैसे ही छोटा है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर स्ट्राइड ज़्यादा कर दूंगा और स्ट्राइड ज़्यादा, पैडिंग ज़्यादा और स्ट्राइड ज़्यादा करो, ज़्यादा जब मारने लगा तो कर्नल साइज 3, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने के लिए। देखो अब ये एरर नहीं दिखाएगा। तो हम मॉडल को अच्छे से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, CPU से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि GPU में ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं होती है तो हम CPU से कनेक्ट करते हैं। CPU से कनेक्ट करने के बाद हमें सारे कोड से दोबारा रन करना पड़ेगा, जैसे कनेक्ट होगा सारे कोड दोबारा रन होंगे। और वैसे भी हमने सारा डिवाइस एग्नोस्टिक कोड लिखा है तो डिवाइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ एरर आएगा तो हम रिमूव कर देंगे। यह T4 टेस्ला T4 का GPU है, अभी ये कनेक्ट हो रहा है। हाँ ये चल रहा है, दैट इज डाटा स्टोर, डाटा डाउनलोड हो रहा है और ये हो गया, इमेज प्लॉट हुआ। देखो कुछ गाला कह रहा, रनिंग मीन शुड कंटेन 32 एलिमेंट्स नॉट 64। ओ सॉरी मैंने डाटा लोडर में 64 लिखा था, इधर बैच साइज 32 था, इधर 64 आएगा क्योंकि उसका सेप मिसमैच एरर है। तो सेप मिसमैच एरर से ही हम समझ सकते हैं कि इधर ये सेप नहीं आनी चाहिए, दैट इज ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका होगा, दैट इज ये कहा गया मॉडल कहा गया, पेडेस्ट्रियन एक्यूरेसी कहा गया, क्लासीफायर ही रहा, सॉरी इसको हम कर देते हैं nn.64 कर देते हैं। हाँ हम चलाते हैं, देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी आती है। गाइस इसको एक बार आप खुद चला के देखना, मेरे में बस एक इपॉक तक चलाता हूँ। देखो ये TQDM का काम है, ये एक बार ला देता है, बस ये TQDM का काम है। ये परसेंटेज में दिखा देगा कितना चला है। और कह रहा है टाइप टेंसर फ्लाइट में है, टाइप शुड बी सेम एंड द वेट एंड टेंसर एंड देखो गाइस ये डॉट शेप एरर है, इसको एक बार आप समझ लें कि कहाँ पे शेप एरर कह रहा है कि टेप इनपुट टाइप डॉट फ्लैट टेंसर एंड वेट टाइप डॉट कूडा डॉट फ्लैट टेंसर शुड बी एज सेम एज आउटपुट ऑफ टेंसर एंड वेट इन ए डेंस टेंसर। एक बार समझ आए, क्योंकि कहीं पे दैट इज कोई एक चीज़ CPU पे है, कोई एक चीज़ GPU, उसको एरर को समझना और फिर उसको रिमूव करना। बाकी अगली बार हम दूसरे नेट डाटा पे ट्रेन करेंगे और एक बार एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस।